तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एपिसोड नंबर 13, 14 और 15 में। मुझे मालूम है कि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। मैं क्या करूँ, यहाँ पे पीछे से ये एपिसोड डिले आ रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये रेगुलर आ सकता है, यानी कि हर हफ्ते आएगा। अगर आप लोगों को ये देखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर 40 कमेंट आते हैं तो अगला पार्ट आएगा, वरना सीरीज बंद हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये लोग कार से जो होते हैं दोबारा से जो इनका मंदिर होता है वहाँ पे आ जाते हैं। यहीं पे ये लोग जो होते हैं पूजा कर रहे होते हैं। तभी जो एमागामी होती है ये बोलती कि हम लोग इस मंदिर के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, तो हम लोग टीम बना लेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे ऊपर जाता है। तभी यहाँ पे एमागामी कहती कि मैं उर्यू के साथ जाऊंगी। फिर आयशा बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तभी ऐना बोलती कि ठीक है, मेरे पास एक तरीका है। हम लोग स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, जो जीतेगा वो जाएगा। जिसके बाद ये लोग खेलते हैं और हम देखते कि जो ऐना होती है वो जीत जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं और यहीं पे जो एमागामी होती है और जो आयशा होते हैं वो साथ में जा रहे होते हैं। तभी एकदम से जो यहाँ पे आयशा होती है वो जो है नीचे गिर रही होती है, लेकिन एमागामी उसे पकड़ लेती है। तभी उर्यू के पास फोन आता है कि एमागामी नीचे गिर गई है। ये सुनने के बाद उर्यू कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग आयशा के पास आते हैं। यहाँ पे उर्यू बोलता है कि तुम लोग चिंता मत लो, मैं नीचे जाके चेक करके आता हूँ। आयशा बोलती कि सारी मेरी गलती है, वो मुझे बचाने के चक्कर में नीचे गिर गई। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि उर्यू नीचे जो होता है आ रहा होता है और नीचे सही में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। फिर हम देखते कि उर्यू को यहाँ पे एक मार्क्स दिखाई देता है, जिसके बाद ये मार्क्स का पीछा करते हुए जा रहा होता है। तभी एकदम से ये पास्ट में चला जाता है और हम देखते कि उर्यू की हाइट छोटी हो जाती है और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी उर्यू को यहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है। फिर यहाँ पे उर्यू पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की बोलती कि मेरा नाम रीटो है। उर्यू बोलते क्या तुम खो गई हो। तभी रीटो के पेट में से आवाज़ आती है। उर्यू बोलता कि चलो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में उर्यू जो होता है रीटो को खाने के लिए देता है, जिसके बाद ये लोग खाना खा के यहाँ पे जो होते हैं आराम से बैठे होते हैं। फिर रीटो और उर्यू साथ में मिलकर बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। यहाँ पे रीटो को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। रीटो को देखने के बाद उर्यू को एकदम से एमागामी की याद आने लग जाती है। ये बोलते कि आखिरकार ये एमागामी कौन है। तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो आ जाते हैं रीटो को लेने के लिए और वो लोग रीटो को जो है पकड़ के ले जा रहे होते हैं। ये लोग बोलते कि हमें माफ़ कर देना, लेकिन आपकी मॉम ने हमें जो है भेजा है। तभी उर्यू को यहाँ पे सारी यादें जो है याद आ जाती हैं एमागामी के साथ बिताई हुई, और वो जो होता है यहाँ पे रीटो होती है उसे जो है खींच के ले जाता है और ये बोलता है कि एमागामी मैं तुम्हें यहाँ पे मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। तो यानी कि रीटो ही एमागामी है। जिसके बाद इसके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों एक अलग सी जगह पे छुपे होते हैं। फिर बॉडीगार्ड यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एमागामी और यहाँ पे उर्यू बैठे होते हैं। तभी उर्यू बोलते कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जिसके बाद ये जो होता है सबसे ऊंची जगह पे ले आता है और ये बोलते हैं कि तुम यहाँ पे जो चाहो वो कह सकती हो। तो एमागामी अपने मॉम को बोलते कि तुम एक बुढ़िया हो, तुमने यहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती जो है वो काम करने को मजबूर किया जो मैं नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानना चाहती। तुमने मेरी शादी भी उस बंदे से तय कर दी है जिसे मैं जानती भी नहीं। मैं यहाँ पे उसी बंदे से शादी करूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। फिर उर्यू बोलते कि ठीक है, मुझे जो है घर चलना चाहिए। फिर हम देखते कि यहाँ पे एमागामी उर्यू को थैंक यू बोलती है। तभी यहाँ पे उर्यू को जो है सारी बातें याद आ जाती हैं और ये समझ जाता है कि यहाँ पे एमागामी ही रीटो है और ये बोलते कि मुझे सब कुछ जो है याद आ गया है और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ एमागामी कि तुम अभी तक जो है ठीक हो। फिर ये जो होता है बाकियों को मैसेज कर देता है कि जो एमागामी है वो जो है बिल्कुल ठीक है और वो मेरे साथ है, उसे कोई चोट नहीं लगी। बाकी लड़कियाँ जो होती हैं अब थोड़ा शांत हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे एमागामी होती है ये बोलती कि तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। उर्यू बोलते कि अच्छा तुम ही जो है रीटो हो, है ना, जिसे मैंने बचपन में देखा था। जिस पे एमागामी बोलती कि हाँ मैं ही जो हूँ रीटो हूँ। फिर हम देखते कि पास के सीन में एमागामी की मॉम उसे पकड़ लेती है और ये बोलती कि आज से तुम जो है मेरी बेटी नहीं हो, तुमने मेरे जो रूल है वो नहीं माने, इसलिए अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद इसको जो है यहाँ पे मंदिर में छोड़ दिया जाता है और मंदिर में ही यहाँ पे जो यूना है और जो आयशा है वो जो है मिलते हैं। यहीं पे हम देखते कि ऐना कहते कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे जो है ठीक हो।
ये भी बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ। जिसके बाद एमा गामी बोलती कि हमें जो है घर चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपने अपने घर आ जाते हैं और यहाँ पे अंदर जो है चले जाते हैं। यहीं पे जो एमा गामी होती है ये कह रही होती कि उर्यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुमने मेरी फिर से जो है जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो यहाँ पे एमा गामी होती है वो किताब को पढ़ रही होती है। उर्यू बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो एमा गामी बोलती कि मैं रिलैक्स कर रही हूँ। उर्यू बोलते कि ठीक है, लेकिन बिल्कुल नॉइस मत करना। फिर एमा गामी बोलती कि क्या मैं तुम्हारी फ़ोटो उतार सकती हूँ यहाँ पे जो स्कूल है उस प्रोजेक्ट के लिए, जिस पे उर्यू बोलते कि ठीक है। फिर एमा गामी जो होती है उर्यू की पिक्चर बनाने लग जाती है और ये बोलती कि जब भी पढ़ाई करता है तो ये बिल्कुल फोकस रहता है और ये बहुत कूल दिखता है। तभी हम देखते कि ऐना और आयशा यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि हमें पूरा यकीन था कि तुम यहीं पे छुपी हो। जिसके बाद एमा गामी बोलती कि तुम लोग शांत हो जाओ, उर्यू जो होता है पढ़ाई कर रहा है और मैं यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही हूँ। जिसके बाद ये तीनों बैठ जाते हैं। तभी आयशा देखती कि यहाँ पे इसने जो है उर्यू की फ़ोटो बना रखी है और जिस पे लिखा है कि ये बहुत ज़्यादा कूल है। फिर ये दोनों मैसेज करती हैं और ये एमा गामी से पूछती कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। एमा गामी बोलती कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे आयशा का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर बोलते कि तुम सभी ने जो पेपर है वो रिसीव कर लिया ना। बंदे बोलते कि हाँ। फिर टीचर बोलते कि ठीक है, यहाँ फेस्टिवल आने वाला है तो अपनी इच्छाएं लिख के भेज दो। यहाँ पे जो एमा गामी का श्राइन है वो जो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। फिर हम देखते कि सही बंदे अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं वो जो है लिख रहे होते हैं और कुछ लड़की आपस में शेयर भी कर रही होती हैं। तभी एक लड़की बोलती कि वैसे आयशा तुमने क्या मांगा है, तो आयशा बोलती कि मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि तुम सभी की इच्छाएं पूरी हो जाए, मैंने यही मांगा है। आखिरकार मैं एक मंदिर में रहने वाली लड़की हूँ। फिर ये सभी जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आ जाती है जिसका नाम कावरी होता है। लड़कियाँ बोलती कि कावरी तुमने क्या मांगा है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। कावरी बोलती कि यहाँ पे जो मैराथन होने वाला है मैंने उसमें यहाँ पे जीतने की इच्छा मांगी है। तभी आयशा बोलती कि मैंने भी यही मांगा है। जिसके बाद हम देखते कि जो आयशा होती है वो जो होती है मंदिर में आ जाती है और वो देखती कि जो मंदिर है वो जो सजा हुआ है और ये अपनी बहनों के पास आती है और अपनी जो इच्छाएं हैं वो जो दिखाती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ऐना कहती कि वैसे तुम्हारी जो मैराथन है वो आने वाली है ना आयशा, हम लोग यहाँ पे तुम्हें जो है चेयर करने के लिए आएंगे और साथ ही जो एमा गामी है वो भी जो है तुम्हें चेयर करने के लिए आएगा। जिस पे आयशा बोलती कि फेस्टिवल का क्या होगा, जिस पे ये दोनों बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, बस तुम यहाँ पे जो रेस है उसमें जो है अपना बेस्ट करना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं ये बोलते कि माफ़ करना, लेकिन यहाँ पे बारिश होने के कारण तुम्हारी आज की जो रेस है वो जो है कैंसिल करी जा रही है, अब वो 7 जून को जो है रखी जाएगी। तभी यहाँ पे कावरी कहती कि वैसे आयशा तुम्हारे लिए तो ये अच्छा ही हुआ क्योंकि तुम्हारा जो फेस्टिवल है वो साथ में आ रहा है और तुम उस समय बहाना मार सकती हो कि तुम्हारा सारा फोकस फेस्टिवल पे था, अगर तुम हार गई तो। अब आयशा गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी बहनों के पास आती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ फेस्टिवल में तैयारी में हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जिस पे इसकी बहनें बोलती कि तुम यहाँ बिल्कुल चिंता मत लो, हम सभी यहाँ पे जो फेस्टिवल है उसकी जो है तैयारी कर लेंगे। फिर हम देखते कि फाइनली रेस का जो दिन होता है वो आ जाता है और यहीं पे जो आयशा होती है वो जो है रेस करने के लिए निकल रही होती है। आयशा बोलती कि तुम लोग यहाँ फेस्टिवल को अच्छे से करना। ऐना बोलती कि ठीक है, तुम भी जो है रेस को अच्छे से करना और यहाँ पे जो उर्यू है वो जो है तुम्हारे लिए आएगा चेयर करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो होते हैं रनिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते कि शिजुका और उर्यू यहाँ पे रनिंग करने के लिए आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि जो शिजुका है उसको जो उर्यू ने बुलाया था। यहीं पे जो उर्यू होता है वो जो होता है आयशा के हाथ दौड़ रहा होता है और वीडियो कॉलिंग पे उसकी बहनें उसके लिए चेयर कर रही होती हैं और आयशा फाइनली जो रेस है वो जो जीत जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फेस्टिवल को भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन तभी एकदम से उर्यू की आँख खुलती हैं और उसका पता चलता है कि ये दोबारा से 28 जून में पहुंच चुके हैं, यानी कि ये फिर से 1 हफ्ते पीछे आ गया। उर्यू कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे हम लोग आयशा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखती है। उर्यू समझ जाता है कि ये भी 1 हफ्ते जो है पीछे आ चुकी है। फिर उर्यू बोलते कि तुम्हें भी यहाँ पे 7 तारीख की जो सारी यादें हैं वो जो है याद है ना। आयशा बोलती कि हाँ, मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी याद है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये। उर्यू बोलते कि तुम चिंता मत लो, ये जो एक लूप होल है और ये जैसे कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें सब कुछ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग करना होगा। जिसके बाद हम देखते कि आयशा रेस में हिस्सा लेती है और जीत जाती है, लेकिन ये फिर से 28 जून को ही पहुंच जाते हैं।
यहीं पे उर्यू कहता है कि शायद से हमें कुछ अलग करना होगा इस लूप को तोड़ने के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हें रेस को छोड़ के यहाँ पे जो फेस्टिवल है उसके ऊपर जो फोकस करना होगा। आयशा बोलती है इसका मतलब मैराथन ना दौड़ूं। उर्यू बोलते कि पूरे साल में ये इकल्ली मैराथन नहीं होने वाली, मैराथन फिर से आ जाएगी। आयशा बोलती कि ठीक है, इस बार मैं फेस्टिवल के ऊपर ध्यान दूंगी। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। इसकी अगली वीडियो जल्दी ही आएगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर आप 40 कमेंट कर पाते हो तभी सीरीज़ कंटिन्यू होगी, वरना बंद हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 40 कमेंट कर देना ताकि ये सीरीज़ बाकी बंदों तक भी पहुँच जाए। अब दोस्तों यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।